अस्सलाम वालेकुम। हालिया जो कशीदगी इस वक्त बैतुल मुक़द्दस के हवाले से चल रही है और मस्जिद अक्सा के हवाले से चल रही है, उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो पहले बनाई थी जिसके अंदर मैंने कुछ बातें बताई। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये मसला है क्या। देखें, जिस वक्त यहूदियों ने अपना एक ड्रामा किया होलोकॉस्ट का और एक झूठ बोला कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, और फिर आखिर में उन्होंने एक प्रॉमिस लैंड के नाम से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म करने के बाद फ़लस्तीन के अंदर आने के बाद ज़मीनें खरीदी, और ज़मीनें खरीदने के बाद उन्होंने अपना एक मुल्क तामीर किया ये कह के कि हमारे पास से हज़ारों साल से रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, और उन्होंने आने के बाद एक मुल्क के ऊपर कब्जा किया। उस कब्जा करने के बाद अब इस कब्जे को समझने से पहले बैतुल मुक़द्दस का थोड़ा सा समझ लें। बैतुल मुक़द्दस एक शहर का नाम है, एक शहर है, और मौजूदा जेरूसलम के अंदर एक एरिया है जिसको हम ओल्ड सिटी का नाम देते हैं। ओल्ड सिटी दरअसल 4 हिस्सों में तकसीम हुआ है। ओल्ड सिटी को समझने के लिए आप में से वो लोग जो किले के माहौल को समझते हैं वो समझ सकेंगे कि किला, उसके अंदर जाने के कुछ रास्ते होते हैं। जब आप उस रास्ते के अंदर एंटर हो जाते हैं तो फिर आपको उसी किले के अंदर बाजार भी मिलते हैं, आपको उसी के अंदर खेल के मैदान भी मिलते हैं, इबादत गाहें भी मिलती हैं, होटल्स भी मिलते हैं, बाजार भी मिलते हैं, इस किस्म का सारा सिलसिला होता है। तो ये ओल्ड सिटी का जो इलाका है, जो जो पुराना एंशिएंट दौर से चल रहा है, जिसके अंदर हजरत मूसा, हजरत ईसा और ये तमाम लोग यहाँ पर जिनका आना हुआ है और बेशुमार अंबिया कराम यहाँ पर होके गए, ये जो ओल्ड सिटी का इलाका है इसको फिर 4 हिस्सों में इंटरनेशनली तकसीम किया हुआ है। ये जो 4 हिस्से हैं उनके अंदर एक मुसलमानों का है, एक यहूदियों का है, एक आर्मीनियंस का है और एक ईसाइयों का है। यहाँ इन तमाम लोगों के अपने इज्जत की जगहें, जो सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर मस्जिद अक्सा वाला जो इलाका है, जो कंपाउंड है, ये एक ओपन कंपाउंड है, एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड है, बड़ा मैदान है जिसके अंदर मस्जिद, जिसको पूरे कंपाउंड को मस्जिद अक्सा कहते हैं। मगर इसके अंदर चार से पाँच मस्जिदें तामीर हुई हुई हैं, छोटी छोटी, जहाँ पर लोग अपनी नमाजें अदा करते हैं। अदरवाइज ये पूरा एक कंपाउंड है जिसको हम मस्जिद अक्सा के तस्वर करते हैं, मस्जिद अक्सा कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस ये पूरा का पूरा शहर है जिसको हम ओल्ड सिटी कहते हैं। और अब वो जेरूसलम जो है वो बड़ा हो गया है। अब जेरूसलम की जब ये बड़ा हुआ और फिर इसके ऊपर इन यहूदियों ने अपना कब्जा किया 1967 में, तो उसके बाद उन्होंने ये जो ईस्ट और वेस्ट का था, ईस्ट जेरूसलम बेसिकली मुसलमानों के पास था, मस्जिद अक्सा यानी ओल्ड सिटी ये मुसलमानों के पास थी, इसका इंतजाम मुसलमानों के पास था। मगर 1967 के अंदर यहूदियों ने कब्जा कर लिया इस ईस्ट जेरूसलम के ऊपर भी, जिसका मतलब ये हुआ कि अब ओल्ड सिटी यानी वो किला, वो एरिया, उसके जहां मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, जहां ईसाइयों का भी जो होली साइट्स है मौजूद है यहूदियों की, और जो हमारे आर्मीनियंस की साइट्स है, इन तमाम साइट्स के ऊपर इस वक्त वर्चुअली जो कब्जा है वो इजराइलियों का है। अब जो लोग इस एरिया के अंदर ओल्ड सिटी के यानी मुस्लिम एरिया में रहते हैं, वो तो बड़े आराम के साथ जा सकते हैं और जाके नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई वेस्ट साइड से है, यानी जेरूसलम शहर में वेस्ट साइड से अगर कोई है, तो वो उसको भी एक परमिट लेना पड़ता है इस तरफ आने के लिए। दैट इंक्लूड्स क्रिश्चियंस ऑल्सो। अगर क्रिश्चियन को भी अपनी ओल्ड सिटी में आना होगा तो वो परमिट मांगेंगे, और मोस्टली ये परमिट उनको भी नहीं मिलता, मोस्टली मुसलमानों को भी नहीं मिलता। रहते बैतुल मुक़द्दस के फासले पर है, जेरूसलम शहर में रहते हैं, मगर वो वेस्ट साइड के ऊपर रहते हैं, और जो ईस्ट साइड वाले लोग हैं वो उस तरफ नहीं जा पाते। जैसे आपके मुख्तलिफ तालकों का इलाका होता है, ये हैदराबाद का है, लतीफ़ाबाद का है, कासमाबाद का है, तो ये एक ही शहर में रहते हुए अपनी जगह पर नहीं जा सकते। इसके ऊपर 1967 के अंदर गैर कानूनी तौर के ऊपर कब्जा कर लिया था, और अब एक तरीके से टेक्निकली जो कंट्रोल है वो इन्हीं लोगों का है। अब यहाँ एक जगह है शेख जर्रा, ये एक और एक छोटी सी सोसाइटी है, एक कम्युनिटी, एक इलाका है, एक वार्ड है, एक मोहल्ला है। इस शेख जर्रा का इलाका जो है ये भी इस वक्त मुस्लिम जो एरिया है, अब उस एरिया में आता है जिसके अंदर मस्जिद अक्सा आता है, उसी के अंदर शेख जर्रा भी एक इलाका है। इस इलाके के अंदर वो लोग अपने यहूदियों को सेटल करना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ से लोग निकल जाए। तो शेख जर्रा वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, बड़े एहतजाज किए कि आप ये ना करें, ये सारी चीज़ें ना हो। तो उस पर वो मुसलमानों को जो सॉफ्ट टारगेट है वो बेसिकली ये मस्जिद अक्सा है, तो वो मस्जिद अक्सा में घुस जाते हैं, चूंकि कंट्रोल उनका है और वहाँ के लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त होती है, तो वो पढ़ रहे होते हैं। अब इस दिन बहुत सारे मुसलमान एक साथ जमा हुए हुए थे, सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए निकल के आए हुए थे मस्जिद अक्सा के अंदर। तो वहाँ इन लोगों ने हमला किया, एक बहाना बना के कि जी हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था वगैरह, जो बिल्कुल एक गैर कानूनी बात है। बात दरअसल ये है कि अगर आप इनके सामने चुप रहोगे तो ये कुछ नहीं कहेंगे,
लेकिन जहां आप इनको शेख जर्रा से नहीं निकलोगे तो ये आपका इस तरीके का मामला करते हैं। तो ये बेसिकली ज़मीन हथियाने का एक एरिया है कि ये शेख जर्रा की ज़मीन किसी तरीके से हथियाएं ताकि अपने लोगों की आबादकारी उस ज़्यादा एरिया में कर सकें, क्योंकि जो प्रॉमिस्ड लैंड है और जो अल्लाह ताला की जो बरकतें इस एरिया के अंदर है वो इसको बेहतर समझते हैं। हम बहैसियत उम्मत तो इस जगह की हैसियत को नहीं समझ पा रहे कि जिधर मस्जिद अक्सा में खड़े होकर मेरे नबी ने तमाम अंबियाओं की नमाज पढ़ाई, इस जगह से वो एक एरिया खुलता है जहां से आप सीधा आसमानों की तरफ गए। तो ये सारे जो मामलात हैं इनको देखने के लिए, इन सब जगहों को देखने के लिए हम तो लाइल में, मगर वो बहुत होशियारी से अपना काम कर रहे हैं। तो इस वक्त वहां पर जो हो रहा है वो ये कि तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम लोग अलग अलग जगहों से अपनी अपनी गाड़ियों में भर के बैतुल मुकद्दस की तरफ पहुंच रहे हैं, बैतुल मुकद्दस में मस्जिद अक्सा की तरफ जमा हो रहे हैं ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके कि कहीं वो इसको इस चीज के बहाने गिरा न दें। हम जानते हैं कि बैतुल इस खास तौर पर मस्जिद अक्सा के नीचे इतनी सुरंगें खोद दी गई हैं, इतनी सुरंगें खोद दी गई हैं कि किसी भी वक्त ये डिमोलिश हो सकता है। अगर ये गिर जाता है तो उसके बाद फिर ये लोग वहां पर अपना वो तामीर करना चाहते हैं हैकल सुलेमानी, जिसके अंदर ये सारा काम है। यहाँ जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उन सब के पीछे मज़ाहिब कार फरमा थे। मज़हब उसको कहते हैं जो इंसानों ने खुद अपना ईजाद किया होता है। ये वो मज़ाहिब है जिनकी वजह से ये सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। बदकिस्मती से सिर्फ एक हम मुसलमान हैं जो मज़हब के नाम के ऊपर चलने के वक्त या मज़हब की बातें करने के वक्त ये समझते हैं कि शायद हम कोई बड़ा गुनाह कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जो लड़ाई कर रही है वो इस मज़हब की बुनियाद के ऊपर कर रही है। आज अगर बैतुल मुकद्दस में या आपके मस्जिद अक्सा में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये प्योरली मज़हब की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। और इस चीज़ का जवाब अगर कोई दिया जा सकता है तो वो सिर्फ इस्लाम दे सकता है, क्योंकि इस्लाम पहले इंसानियत की बात करता है और फिर वो लोगों के अंदर बराबरी और इंसाफ लेके आता है। यही हालात थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले कि हर कोई लड़ रहा था और मजहब पे अपने आप को बेहतर समझ के कर रहा था, और इस्लाम ने आकर इन सब चीज़ों को ठीक किया। लिहाजा हमें चाहिए कि हम लोग अपनी विजन को ठीक करें और बात को समझें और मस्जिद अक्सा की अहमियत को समझें। ये वो तीसरी होली साइट्स है जो हमारे पास मुसलमानों के पास है। इसका बहुत अहम जगह है। इसी जगह के अंदर कोई ऐसा होल है कि जिधर से आप हजरत ईसा आसमान की तरफ गए और यहीं से रसूलुल्लाह भी गए हुए हैं। रसूलुल्लाह वापस आ गए, हजरत ईसा ने वापस आना है। इसकी अहमियत को पहचानें और समझें कि ये क्या मसला है। इस वक्त जो दहशतगर्दी हो रही है वो ये लोग कर रहे हैं। मुसलमान के बच्चों के हाथ में सिर्फ पत्थर है और जानमाज और मुसल्ले है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ उनकी वो दुआएं हैं जो वो दुनिया भर में भेज रहे हैं कि शायद कोई सलाउद्दीन अय्यूबी उठे और उठने के बाद इनको जवाब दे। और ये सलाउद्दीन अय्यूबी जाहिर सी बात है कि हम में से कोई नौजवान नहीं होगा, बल्कि ये किसी मुल्क का सरबराह होगा। इस सरबराह ने जवाब देना है, हमने जवाब नहीं देना है। एक सरबराह ने जवाब देना है जिसके हाथ में इख्तिदार है, जिसके कंट्रोल में फौज है, जिसके कंट्रोल के अंदर बम है, जिसके कंट्रोल के अंदर लोगों की तकादीर के फैसले हुए हैं। इनको देना है, चाहे वो इलेक्ट होके आए हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वजीर आजम है, वो फैसला लेंगे और हम उनके पीछे खड़े होंगे। अल्लाह करे कि हमारी लीडरों के अंदर ये गैरत आए और वो कोई ऐसा कदम उठाए कि हम उनका साथ दे सकें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सबको ताकत दे। अस्सलाम वालेकुम।